बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैम्स किचन एंड लाइफस्टाइल। और एक बार फिर अफ्तार के मज़ेदार से मेन्यू टेबल के साथ आपके सामने हूँ। और जनाब, आज आप देख रहे होंगे कि मेरा दस्तरखान थोड़ा वसी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज थोड़ी ज़रा ग्रैंड घर में अफ्तार थी, तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की है। और पिछले दिनों में जो है ना, वो बस सीधा खाना ही खाया जा रहा था, क्योंकि हर रोज़ जो है ना, एक ही तरह की चीज़ें जो है ना खाई नहीं जाती। तो आज हम सब इकट्ठे हुए थे, तो इसलिए हमने ना अच्छा सा कोई मेन्यू दिया है, डिफरेंट सा। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये टाइम है जनाब तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का। मैंने अपने बेटे को लिस्ट बना कर दे दी थी कि जाओ जाके सारी ज़रा ग्रॉसरी करके आओ, क्योंकि ग्रॉसरी भी करने जाओ फिर घर आके बनाओ तो बस फिर हिम्मत नहीं रहती। तो सबसे पहले कटिंग वाला डिपार्टमेंट आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रूट चाट बन रही है और सारा फल धोकर उसकी कटिंग हो गई है। तो चीज़ों को जब हम मैनेज करके चलते हैं ना, तो फिर ज़रा काम जो है ना, ज़्यादा भी काम जो है ना, हम कम टाइम में कर लेते हैं। अब अफ्तारी का अब आप देखें कि बहुत लिमिटेड टाइम होता है। इसमें हमने नमाज भी पढ़नी होती है, इसमें हमने अपना सिपारा भी पढ़ना होता है, और इसमें हमने जो है ना थोड़ी एक्स्ट्रा डिशेस भी बनानी होती है। तो इसलिए हम ना बड़े तरीके से और मैनेजमेंट के साथ चलते हैं। सबसे पहले हम हर चीज़ की अगर कटिंग कर लेते हैं, जैसे फ्रूट चाट है तो हमने उसकी सारी कटिंग कर ली। खजूरें हैं तो मैंने सोचा आज खजूरें बनाती हूँ, तो उनके बीज अंदर गुठली निकाल के तो एक एक बादाम मैंने इसके अंदर ना फिल कर दिया। आधी के अंदर बादाम फिल करूँगी और आधी के अंदर मैं ना क्रीम डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की और यम्मी सी खजूरों का एक डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। डेली तो सादी खजूरें हम खाते ही हैं, अगर थोड़ा सा इसमें रद्दो बदल कर देना तो आपकी एक तो न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें बादाम भी शामिल हो गया है और खजूर तो वैसे ही ग़िज़ाइयत का ख़जाना होती है। तो बस मैं ये कह रही थी कि चीज़ों में थोड़ा सी जो है ना आप रद्दो-बदल ला के ना, तो अपने खाने को ना चार चाँद लगा सकते हैं। रूटीन के खानों से ना हर इंसान एक बोर हो जाता है। वही समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ और वो दही भल्ले और आलू चने। तो आज मैंने ना इन सब से हटकर चीज़ें बनाई हैं, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप चाहे कम बनाएँ, लेकिन ना अच्छा और सुथरा बनाया करें। तो ये हमारी खजूरों की रेडी हो गई। अब मैं पोटैटो चीज़ कटलेट्स बना रही हूँ, तो उसके लिए बॉयल करने के लिए रख दिए हैं चिकन और आलू एक साथ ही, क्योंकि चिकन भी बॉयल करना था और आलू भी करने थे, तो मैंने सोचा इकट्ठा ही कर लेती हूँ, टाइम की भी बचत हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब हमारे बॉयल हो गए, साथ में चिकन भी गल गया, तो अब इसको जो है ना वो मैश कर लेंगे। तो इस तरह छोटे-छोटे स्टेप अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आएँ, तो हमारे काम में जो है ना, वो हम बचत वक़्त की करके थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये कटलेट्स की जो रेसिपी आपको दे रही हूँ, निहायत ही सिंपल और निहायत ही मज़ेदार है, ठीक है? और ये मेरी बेटी की रेसिपी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने उसी के हाथ के खाए थे पहले। तो अब मैंने सोचा चले मैंने अपने चैनल में अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उसके साथ भी इसको शेयर करती हूँ। बच्चे तो इसको बेहद शौक़ से खाते हैं। इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा सिरका ऐड किया और उसको सारा मैश कर लिया। और अब ये जो चीज़ है इसको श्रेड कर रही हूँ। और जब ये अमेज़ा अच्छे से, इसमें हमने और मज़ीद कुछ भी नहीं डालना, ठीक है? नमक और काली मिर्च और हल्का सा सिरका डाला है। और ये देखें, इस हाथों को ग्रीस करके पोटैटोज़ को इस हथेली पे फैलाएं मेज़े को, और उसके अंदर आपने चीज़ की फिलिंग करके इनको एक अच्छी सी शेप दे लेनी है। शेप आपकी मर्ज़ी है, आप जैसी भी शेप देना चाहें दे लें। उसके बाद अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के इनको बस सिंपली फ्राई कर लेते हैं। तो ये बड़े टेस्टी बनते हैं, और जिनके बच्चे कुछ खाते नहीं हैं और उनको तंग करते हैं, वो ये रेसिपी जो बनाकर अपने बच्चों को देंगे तो वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। बड़े तो खैर खाते ही हैं। तो मैं बात कर रही थी कि हम अपने टाइम को किस तरीके से यूज़ करें कि हम कम टाइम में ज़्यादा अपने काम कर लें। तो वो बात आ जाती है सारी मैनेजमेंट पे। जब तक आपके अंदर मैनेजमेंट नहीं है ना, तो आपका कोई भी काम जो है ना वो सही नहीं होगा। हर काम आपका अधूरा ही रहता है।
एक टांग आपकी इधर होती है तो एक टांग आपकी उधर होती है। तो रमज़ान में एक्चुअली में हम देखें कि हम रोज़ों में मैनेजमेंट भी सीखते हैं, हम नमाज भी रूटीन से ज़्यादा पंक्चुअल पढ़ते हैं, हम कुरान पाक भी पढ़ते हैं, हम मज़े मज़े के खाने भी घर में उस तरह बनाते हैं, हम शॉपिंग भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं और हमारे काम में, हमारे रिस्क में अल्लाह कैसी बरकत डाल देता है कि हम बाद में जब रमज़ान गुजर जाते हैं तो हम खुद हैरान होते हैं कि या अल्लाह ये कैसा महीना था कि हर चीज़ में तेरी रहमत और तेरी बरकत हमें नज़र आ रही थी और वाज़िया तौर पर नज़र आती है। ये हमारे रब की बड़ी हम पे करम नवाजी है कि उसने हमें साल में एक ऐसा महीना दिया है कि जिसमें हम ढेरों ढेर खाते भी हैं और वो उसके बावजूद हम सेहतमंद रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस एक महीने में हमारी पूरी बॉडी को जो है ना वो तंदुरुस्त और तवाना कर देता है, क्योंकि हम जो फास्टिंग करते हैं तो वो मेडिकली तौर पे भी जो है ना, साइंसी तौर पे भी हमारे लिए बहुत बेहतर है। अब मैं ना सोचा था मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं डो तैयार कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं इस डो का तरीका आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चले मैं आपको दोबारा, जो नए देखने वाले हैं उनके लिए, मैदा लिया है मैंने, इसमें ख़मीर साशे में मिल जाता है वो डाल लिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है और एक एग, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी चीनी, यानी 1/4 स्पून डाल लें दोनों चीज़ें, और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल आटे की तरह इसकी ना डो गूंद लूँगी। फिर उस डो को राइज़ होने के लिए थोड़ा 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम गीला कपड़ा ऊपर रख कर उसे फ्रिज में रख दें, तो वो अच्छे से जो है ना वो फूल जाएगी जितना उसने फूलना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाला है। तो इस तरह इस डो से हम ना बेकिंग की तकरीबन जो बेस है ना वो ये डो है, इससे आप जितनी मर्ज़ी बेकिंग की चीज़ें बनाएं, आप चिकन ब्रेड बनाएं, आप पैटिस बनाएं, आप पिज़्ज़ा बनाएं, ये जो डो है ना ये आपको बनानी आनी चाहिए। और इसके बाद आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं ना बेकिंग की वो इससे बेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज करते जाएं और आप जो है ना बेकरी की जो जो चीज़ बनानी है वो बनाते जाएं। थोड़ा सा मैदा मैंने स्लैब पे स्प्रेड किया है और इस तरह से छोटे छोटे इसके पेड़े बनाऊंगी, क्योंकि मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ बना रही हूँ इसलिए मैं बड़े पेड़े नहीं बना रही। और इस तरीके से मैंने इसके छोटे छोटे से हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के तो इसके पेड़े बना लिए हैं। और पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैं बाज़ार से ले आई थी। जो चीज़ें हमें मतलब अच्छी मिल जाएं किसी कंपनी की तो वो हमें यूज़ करनी चाहिए। अब हर चीज़ हम जो है ना वो ऑन द स्पॉट टाइम की बचत, वही वाली बात कि हम घर में नहीं बना सकते। हालांकि सॉस बनाने की रेसिपी भी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें अगर बाहर से अच्छी अवेलेबल है तो बेहतर है कि हम वही यूज़ कर लें। तो इन जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही होती हैं ना, हमें उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये नेशनल की पिज़्ज़ा सॉस थी, बहुत अच्छी, टेस्ट में भी बहुत यमी थी, तो मैं तो बस यही ले आई हूँ। अब इसको हल्का सा इस पर स्प्रेड किया और चिकन की इस पर फिलिंग लगाई है और उसके ऊपर हल्का सा शिमला मिर्च 1-2 डाले हैं और जनाब ऊपर चीज़ डाला है और हमारा मिनी पिज़्ज़ा जो है ना बेकिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास अवन नहीं है ना तो आप इसको ना पैन में भी बना सकते हैं, माइक्रोवेव अगर आपके पास नहीं है इस तरह का तो आप इसे पैन में बनाएं। मैंने जब स्टार्ट में इसको 2-4 दफ़ा ट्राई किया था ना तो मैंने पैन में बनाए थे, तो पैन में भी बहुत अच्छे और ज़बरदस्त बन जाते हैं। मैंने ना साथ ही मैक्रोनी पास्ता भी बनाया था, तो वो भी मैंने जो है ना इसके साथ ही बेक होने के लिए रख दिया था। तो उसी टाइम में तकरीबन 10 मिनट लगे थे तो ये बेक हो गए थे और बहुत ही फ्रेश और यमी जो है ना वो पिज़्ज़ाज़ बने थे। तो आज जनाब हमारा रमज़ान का जो महीना है ना वो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और यूँ लग रहा है जैसे मुट्ठी में रेत हो और वो फिसलती जाए ना, इसी तरह ये वाला महीना है जो गुज़रता ही जा रहा है। और यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इतने रोज़े गुज़र गए हैं। जैसे कोई कहता है ना कि आज इतना रोज़ा, आज इतना रोज़ा, तो इतनी हैरानगी होती है कि या अल्लाह इतनी जल्दी महीना गुज़र गया है। और वैसे भी अब ना देखा जाए तो वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। आप ना कल के इंतज़ार में ना रहा करें, जो नाराज़गियाँ हैं किसी से उन्हें ख़त्म करें, जो आपने अपने काम करने हैं कल जो है ना कल पे ना छोड़ें और बस उनको कर गुजरे। मुझे तो ऐसे लगता है कि इंसान को ना कल में नहीं जीना चाहिए, जो है बस वो आज है करो, और वरना फिर लाइफ में सिर्फ पछतावे ही रह जाते हैं, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते। वक्त जो है ना वो ठहरता नहीं है, गुजरता चला जाता है।
तो बस अपने इस कम वक्त को ना ज़्यादा जाने और जो अच्छाइयाँ जो नेकियां आपसे हो सकती हैं ना उन्हें जल्द अज जल्द कर लें। इस वक्त मैं वाइट सॉस जो है ना वो तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने बटर के अंदर मैदे को अच्छे से जो है ना फ्राई करके उसमें दूध डाला था, नमक और काली मिर्च ऐड की थी। उसके बाद फिर मैंने एंड में इसमें क्रीम डाली है और थोड़ा सा इसमें जिंजर गार्लिक का पाउडर भी डाला है। ठीक है, ये हमारी वाइट सॉस तैयार हो गई है। और इस वाइट सॉस के साथ आप मैक्रोनी पास्ता सारा कुछ तैयार कर सकते हैं, ये उसकी बेस होती है। चॉप किए हुए अनियन को जो है ना मैं हल्का हल्का सौते कर रही हूँ ऑयल में। ये इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन पाउडर डाल दिया है और इसके बाद जनाब इसमें शिमला मिर्च और गाजर को भी मैंने एक साइड पे चॉप कर लिया हुआ था और साथ में चिकन को श्रेड किया था। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इसके अंदर जाती जाएंगी और ये जनाब हमारा जो है ना इसके बाद हम इसे सॉस में डाल देंगे जो हमने वाइट वाली रेडी की थी और हमारा ये अमीज़ा तैयार हो जाएगा। तो मैं बात कर रही थी कि अपनी ज़िंदगी को एक नज़र रात के टाइम में जब सोते हैं ना तो अपने दिन के मामूलात में नज़र डाला करें कि आज हमने क्या ऐसा अच्छा काम किया है, आज हमने कौन सी ऐसी अच्छी नेकी की है। अपने दिन में सोचा करें और अपने ऊपर एक दफ़ा नज़र डाला करें कि या अल्लाह आज हमने तेरी बारगाह में कोई अच्छाई कोई नेकी पेश की है कि नहीं की है। आप यकीन करें कि रात का जो एक 5-7 मिनट आप अपने आप को देंगे ना तो आपको रियलाइज़ होएगा कि आप क्या ज़िंदगी जी रहे हैं और आपने क्या किया है। सॉस के अंदर मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिए हैं और इसको 2-3 मिनट इसकी पकाई होएगी ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा हमने जो है ना सॉफ्ट वाली नहीं रखना, थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है ना वो थिक होगा। और इसके बाद जनाब बहुत ही मज़ेदार सी ये आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ। फिर से एक दफ़ा हमने ओवन की ट्रे के अंदर बटर पेपर रखें और इसको ऑयल से ग्रीस किया है। डॉन के पराठे ले लें क्योंकि अब टाइम शॉर्ट है। मैं फिर से मैदे की डो के वो पराठे बनाती तो टाइम बड़ा लग जाना था, तो इसलिए मैंने ना रेडी टू कुक जो डॉन के पराठे हैं ना वही लिए हैं। और इस ट्रे में जितने पराठे आपके आ सकते हैं वो आप रखें और वो जो टेक्सचर मैंने बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और फिर इसको फोल्ड करके तो इसका फोक की मदद से इसका मुंह बंद कर देंगे। ठीक है, और उसके ऊपर वाइट तिल और कलौंजी और उसके बाद जो अंडे की जर्दी है ना वो ब्रश की मदद से लगा के तो इसको बेक कर लेना है। इतने यम्मी और इतने मज़े की ये रेसिपी है ना। और बेकिंग में आपको पता है कि ऑयल का इतना जो है ना वो यूज़ नहीं होता, तो इसलिए भी ये थोड़ा हेल्दी भी रहता है। तो जनाब आप सुनाएं आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। आजकल तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हर घर और हर दस्तरखान जो है वो रमज़ान की रहमत और बरकतों से सजा हुआ है। तो जो घर की क्वींस हैं माशाल्लाह, हम हाउस वाइफ बेशक हम क्वींस ही हैं क्योंकि हमारे किंग्स तो कमाते हैं और उनके लिए फिर हम अच्छे अच्छे पकवान तैयार करते हैं घर में। उनको जितनी हम सहूलतें दे सकते हैं वो देने की कोशिश करती हैं, तो फिर इसलिए हम क्वींस ही हुई ना। तो हम किचन क्वींस जो है ना वो अपने हस्बैंड्स के लिए अच्छे अच्छे और मज़े मज़े के खाने तैयार करती हैं। तो आप यकीन करें कि जब आप अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए कोई भी अच्छी सी डिश बनाते हैं इतनी मेहनत से और फिर जब वो खा कर आपकी तारीफ़ करते हैं ना तो एकदम सिरों खून आपका भर जाता है और दिल खुश हो जाता है और ऐसे लगता है सारे जिस्म से थकावट जितनी भी काम किया था ना वो ख़त्म हो गई है। तो बहरहाल मैं यही कहूँगी कि जो नहीं भी कुछ अच्छा किसी को बनाना आता है ना तो आप उन्हें डिस्करेज ना करें, आप उनकी हौसला अफजाई करें। आपकी हौसला अफजाई से ही वो फिर बनाना सीखेंगे, उनके अंदर शौक़ पैदा होगा और वो फिर आपके लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार करेंगे। ये जो दिल शिकनी होती है ना, दूसरे को डिस्करेज करना होता है ना, दूसरे का हौसला ही तोड़ देना होता है, ये बहुत बुरी आदत हम लोगों में पाई जाती है। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ एक दफ़ा नहीं ठीक हुई तो आप कहें नेक्स्ट टाइम आप अच्छी कोशिश करना तो इससे भी बेहतर आप बना सकते हो। आपका एक ये जुमला दूसरे के जो है ना हौसला बढ़ाता है, दूसरे का दिल बड़ा होता है और फिर वो उससे बेहतर कोशिश करता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इसी तरह सब कुछ सीखा है। मेरे हस्बैंड ने मेरे हर चीज़ में हौसला बढ़ाया है,
और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मुझे अप्रिशिएट किया है। और इस तरह मैं जो है ना अपने काम में थोड़ी एक्सपर्ट होती रही। ये मैं ब्रेड पॉकेट जो है ना वो बना रही हूँ, ब्रेड चिकन पॉकेट्स, ठीक है। चिकन श्रेड ऑलरेडी मेरे पास था, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर और नमक और काली मिर्च और मायो डालूंगी और थोड़ा सा चिली सॉस, छोटी चमची, बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालनी, और एक चिली सॉस डाल के इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी। और जनाब ये भी बहुत मज़े के और यम्मी बने थे। आप ये देखें कि कैसी बात है कि हमारा रोज़ा होता है, हमने ना नमक चखना है ना हमने मीठा चखना है, और हम अंदाज़े से सब कुछ बनाते जाते हैं, और अल्लाह ताला ऐसी रहमत और बरकत हमारे खानों में दे देता है कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट बनती है ना। डबल रोटी के 2 पीसेस को आपस में रख के इस तरह ग्लास की मदद से इसके गोल गोल पीस काट के तो इसको बेलन की मदद से ना प्रेस कर लेना, ठीक है। और अंडा और फिर ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको सिंपली फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई होकर ठंडे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपने इसकी हाफ बीच में से कटिंग करके तो इनको खोलना है, तो ये बिल्कुल एक पॉकेट की तरह खुल जाएंगे और उसके अंदर फिर जो है ना चिकन की फिलिंग कर लेंगे। तो ये इतने यमी और टेस्टी बने थे ना, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर हल्की सी मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी, और ये बिल्कुल भी जो है ना चिकन साइडें इसकी जो है ना वो खुलेंगी नहीं, और इस तरह से ये एक पॉकेट सी बन जाती है, और फिर इसके अंदर आप फिलिंग कर लें। तो खाना जो एक ना अच्छे तरीके से पेश भी किया जाता है ना। अब मेरी बेटी, मुझे याद है छोटी सी होती थी ना, तो अपने पापा को कभी खाना देना ना, अगर दाल भी बनी होती थी ना, उस पर धनिया और हरी मिर्च ऐसे डेकोरेशन करती थी कि वो दाल भी इतनी यमी और इतनी अच्छी लगती थी और दिल खुश हो जाता था। तो आप कोशिश किया करें कि अपने खानों को ना थोड़ा सा ज़रा इनको सजा संवार के जिसे कहते हैं ना वो पेश किया करें। जैसे कि हम खुद भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, सज संवरते हैं, तो हम आम दिनों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। इसी तरह जब आप अपना खाना तैयार करते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि चाहे सादा खाना है मगर उसकी अच्छी सी गार्निशिंग किया करें। क्रीम सैलिड ऑलरेडी इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं और झटपट सी क्रीम सैलिड की रेसिपी भी हमारी जनाब तैयार हो गई है। आज आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा डिशेस बना रही हूँ इसलिए कि आज मेरा ना मूड बड़ा फ्रेश था और मैंने सारे मेरे बच्चे माशाल्लाह से इकट्ठे हुए थे, तो मेरा दिल चाह रहा था कि अच्छे और डिफरेंट चीज़ें बनाऊँ अपने बच्चों के लिए। तो बाहर मौसम जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ था, बादल गरज रहे थे। अब खाने में मैंने सोचा कि खाना अब क्या तैयार करूं, तो मैंने सोचा झटपट सी ना वाइट कढ़ाई बना लेती हूँ, चिकन की वाइट कढ़ाई। शान का जो चिकन वाइट कढ़ाई मसाला है ना, अमेजिंग है। आप यकीन करें इतनी इजी रेसिपी है कि सब्ज़ मिर्चों को और अदरक को मैंने अच्छे से चॉप करके और ये कढ़ाई इसका जो पैकेट साशे है वो और दही, ये चारों चीज़ें अच्छे से लगा के ना चिकन को हाथों की मदद से खूब मिक्स करके तो एक साइड पे रख देना है। बस पौना घंटा या 1 घंटा काफ़ी है मैरिनेशन टाइम। और उसके बाद आपने इसको ना ऑयल में कर लेना है फ्राई, थोड़े से ऑयल में, और 2-3 मिनट फ्राई करके तो आपने इसमें गलने के लिए थोड़ा सा पानी डालना धीमी आंच पे, बस ये गल जाएगा। और अदरक डालें उसके ऊपर और हरी मिर्च और धनिया डालें और ज़बरदस्त सी आपकी वाइट कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो मेरे वो चूँकि पॉकेट्स जो ब्रेड के थे वो फ्राई हो रहे थे, तो मैंने सोचा साथ में जो है ना इधर चिकन वाइट कढ़ाई भी तैयार कर लेती हूँ। तो क्योंकि अगर सहरी में किसी ने जो है खाना खाना होगा तो सालन की तो फिर ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि वाइट कढ़ाई भी हाथों हाथ बना लेती हूँ ना। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा सालन नहीं बनाया था, लेकिन डिफरेंट और टेस्टी सा बनाया था। ये नान के साथ भी मज़े की लगेगी, और अगर दिल किया तो मैं पराठे भी बना लूँगी। तो और जनाब मैं आपसे ये कह रही थी कि आपका रमज़ान का महीना जो है बरकतों, रहमतों और फजीलतों वाला, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, अशरे जल्दी जल्दी गुजरते जा रहे हैं। और जनाब मेरी भी सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, मैंने टेबल पे उसको सजा दिया, और बाहर इतना शदीद बारिश और ज़बरदस्त सा मौसम, और इस मौसम में जब अज़ान की आवाज़ कानों में आती है तो यकीन करें हमारी रूहें भी जो है ना वो कांप जाती हैं। ढेरों दुआएं इस वक्त लबों पर हैं, आप सब के लिए दुआएं, और आप भी मेरे लिए दुआ करते रहा करें। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, और हमारे दस्तरखान
यूं ही महकते और सजे हुए रहें। तो इजाज़त लेती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।